कि तिलक हमारे आज्ञा चक्र पर लगता है, दोनों आंखों के दोनों भुवों के बीच में। और लोगों क्या की दृष्टि, उनका ध्यान आपके आज्ञा चक्र को अगर मिलता रहता है तो आपका आज्ञा चक्र जागरूक हो जाता है। और कोई मुसलमान बीमार पड़ जाए तो वो ये तो नहीं कहेगा कि ये हिंदू ने खोजी दवा, ये तो मैं नहीं लूँगा। वो बीमार है तो वो दवाई ले लेता है, वो ये बिल्कुल नहीं देखता कि। मित्रों, हम भारतीय लोग, हम समझ से जीने वाले लोग हैं, श्रद्धा से जीने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। जैसे हिंदुओं में कहा गया है कि आप तिलक लगाएं। खैर, ऐसा देखने को नहीं मिलता कि हर हिंदू तिलक लगाता है, पर तिलक लगाने के पीछे बड़ा गहरा विज्ञान है। विज्ञान ये कि तिलक हमारे आज्ञा चक्र पर लगता है, दोनों आँखों के दोनों भुवों के बीच में। और ये वो केंद्र है जिसको अगर आपने ध्यान से जगा लिया तो आपके जीवन में निर्णय करना बहुत आसान हो जाता है। आपके जीवन में संकल्प बहुत सरल हो जाते हैं। आपको सिर्फ संकल्प लेना है और वो संकल्प निश्चित तौर पर पूरा होगा। तो आपके इस केंद्र को या तो आप ध्यान से प्रज्वलित करें, उसे जगाएं, या फिर एक तरीका और है कि आप भीतर से ध्यान दें, वो आपका ध्यान है। पर बाहर से जब कोई आपके चेहरे की तरफ देखता है और आपके दोनों भुवों के बीच में अगर तिलक लगा हो तो उसका सारा ध्यान उस तिलक पर चला जाता है। तो बाहर के लोगों की दृष्टि, उनका ध्यान आपके आज्ञा चक्र को अगर मिलता रहता है तो आपका आज्ञा चक्र जागरूक हो जाता है। किसी भी चक्र को जगाने के लिए उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने भीतर से ध्यान दें तो ये बात बने, और साथ ही साथ अगर आप तिलक लगाएं और बाहर के लोगों का भी ध्यान आपके उस केंद्र को मिले तो ये अद्भुत है। मगर हम कहीं चूक जाते हैं इस ढंग से कि हिंदुओं के लिए ये तिलक है। ये तिलक हर मनुष्य के लिए, इसकी खोज हिंदुओं ने की है। अब बड़े मज़े की बात है कि किसी हिंदू ने कोई दवा खोजी और कोई मुसलमान बीमार पड़ जाए तो वो ये तो नहीं कहेगा कि ये हिंदू ने खोजी दवा, ये तो मैं नहीं लूँगा। वो बीमार है तो वो दवाई ले लेता है, वो ये बिल्कुल नहीं देखता कि वो किसने बनाई। इसी तरह से मुस्लिम्स की कोई अच्छी बात है जो मनुष्यता के लिए बहुत सुंदर है तो हमें उसे स्वीकार करनी चाहिए। हिंदुओं की कोई अच्छी बात है तो उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। जैसे मुस्लिम में मुझे एक बात बहुत सुंदर लगती है, 5 समय की नमाज, 5 वक्त की नमाज। मुझे नहीं पता कितने मुसलमान उसे पूरा करते हैं, पर 5 समय दिन भर में हम उस अस्तित्व को, उस प्रकृति पुरुष को, उस शिवत्व को हम याद करते हैं, उस अल्लाह को हम याद करते हैं। अगर हिंदू भी इस बात को समझे कि कोई 5 बार नव नमाज पढ़े, पर 5 बार तय करें, कुछ 5 बार का अलार्म लगाएं, कुछ 5 समय तय करें दिन भर के। और मैं कहता हूँ नमाज के लिए जो 5 समय दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। उन समय में वो आँख बंद करके बैठ जाए और अपने भीतर स्मरण करे कि मैं मेरा अस्तित्व क्या है और ये पूरे अस्तित्व में कौन है, वो ब्रह्म का स्मरण करे तो ये अद्भुत हो जाए। तो 5 बार अगर दिन भर में याद किया जाए उसे, जिसका ये सारा खेल है, तो मैं मानता हूँ कि आपके जीवन की गुणवत्ता कुछ और ही हो जाएगी। तो यहाँ हिंदू मुसलमान को छोड़िए, हम ये जो सुंदर हिंदुओं ने खोजा है जीवन के विकास के लिए, ऊर्ध्वगमन के लिए, ये जो सुंदर मुस्लिम्स ने खोजा है जीवन को सौंदर्य प्रदान करने के लिए, करुणा से और प्रेम से भरने के लिए, इन बातों को प्रत्येक मनुष्य बगैर इस विरोध के, बगैर इस डिस्क्रिमिनेशन के कि हिंदू और मुसलमान या सिख या ईसाई, हम मनुष्यता के लिए जो सुंदर है वो जीवन में लें और उसे अपनाएं तो जीवन बेहद खूबसूरत फूल की तरह खिल जाएगा।